गुड मॉर्निंग मित्रों। बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यस गाइस, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेस्टरल साइकिल पढ़ लिया, कैसे गेमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, किस तरह से मेल में और फीमेल में गेमेट्स मतलब स्पर्म और ओव्यूम बनते हैं, वो प्रोसेस देख ली। और दोनों की सिस्टम मतलब जो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिस्टम है, मतलब मेल के अंदर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लिया और फीमेल के अंदर हमने ओवरीज का स्ट्रक्चर देख लिया। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ मेस्टरनल साइकिल में, ऐसा हुआ था कि ओवरी के अंदर जो मेस्टरल साइकिल के अंदर जो ओवरी के अंदर ओव्यूम बन रहा था, उस ओव्यूम अगर अनफर्टिलाइज मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो किस तरह से बाहर निकल जाता है और दूसरा किस तरह से ओव्यूम बनता है, उस प्रोसेस के बारे में बात किया। अब मैं बात करने वाला हूँ अगर फर्टिलाइजेशन हुआ चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो किस तरह से जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद यूट्रस के अंदर जाइगोट का इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, वो प्रोसेस आज हमें पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में हम सेक्स डिटर्मिनेशन की जी थोड़ी बहुत कुछ प्रोसेस है, वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से इत्मीनान से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हम पूरा कॉन्सेप्ट और इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं कि किस तरह से हमें पूरा जो टॉपिक है वो याद रखना है। फर्स्ट हमारी प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक्स के अंदर लिखा है कि जब मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअली एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, तब मेल के पेनिस में से जो सीमेन मतलब जो मेल गेमेट्स निकलते हैं, स्पर्म निकलता है, वो वजिनिया के अंदर इंसेमिनेशन होता है, मतलब वेजिनिया के अंदर हो जाता है। और वेजिनिया के अंदर जाने की वजह से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ब्लैक डॉट्स है, ये सारे हमारे स्पर्म सेल है, मतलब गैमेट्स है स्पर्म। वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा जो ओव्यूम पड़ा है, मतलब ओव्यूम प्रोड्यूस हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पे जाके उसको फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाने वाला है, तो फ्यूज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हमने नाम दिया फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्टिलाइजेशन मतलब आपको मैं बता दूं कि फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब का भी स्पेसिफिक रीजन है, ये हमारी ओवरी है, ओवरी में से गेमेट्स रिलीज हुआ मतलब ओव्यूम रिलीज हुआ। और ये एम्प्यूला जो हमारा फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है, एम्प्यूला मतलब एसेसरी डग है एम्प्यूला, उसके बाद ये हमारी इथमस आती है, ये हमारी इथमस आती है। तो इन दोनों के बीच का जो इतना रीजन है यहाँ पे, उसको हमने नाम दिया है एम्प्यूला रीजन। तो ये एम्प्यूला रीजन है, मतलब एम्प्यूला और इथमस, एम्प्यूला से एम्प्यूला का खत्म होना और इथमस का स्टार्ट होना, मतलब इन दोनों के बीच का जो थोड़ा स्पेस है, उन दोनों के बीच की जो थोड़ी स्पेस है, वहां पे हमारा ओव्यूम पहुंचता है। और हमारे जो स्पर्म सेल है वो वजिनिया की हेल्प से मतलब इंसेमिनेशन होने की वजह से वहां तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट्स कॉल इज अ एम्प्यूलर रीजन। इसको हम बोलते हैं एम्प्यूलरी रीजन। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एसएमसीक्यू में पूछा जाए तो फर्स्ट हमारा आंसर होता है एम्प्यूलरी रीजन। और एम्प्यूलरी रीजन क्या है, एम्प्यूला और इथमस के बीच वाली जो स्पेस है वो। उसके बाद हम देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लार्ज किया है, जो एम्पिलरी रीजन है यहाँ पे मैंने उसको लार्ज किया है। उसके अंदर जाइगोट बनता है, मतलब एक मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जुड़ के जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट किस तरह से बनता है तो मैं आपको बता दूं, हमें फिर से एक बार ओवरी के अंदर जो ओव्यूम का स्ट्रक्चर है वहां पे जाना पड़ेगा। ये हमारा सेकेंडरी ओसाइड है, ये हमारा सेकेंडरी ओसाइड है। तो सेकेंडरी ओसाइड के अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसके उसके बीच ग्राफियन फॉलिकल्स के लेयर आते हैं। आप देख सकते हैं रेड वाले जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, जब एलएच का लेवल बढ़ेगा, मतलब ल्यूशियम ल्यूसिडाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बढ़ेगा, तब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो टूट जाएगी और इसके अंदर से ओव्यूल रिलीज होने वाले हैं। तो ये हमारे जो ग्राफियन फॉलिकल से, उसके बाद ये एक हमारा लेयर आता है जोना पिल्यूसिडा। हमने बात की थी कि ग्राफियन फॉलिका के बाद भी अगेन एक लेयर बनता है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे मैंने जो ब्लैक लेयर बताया है, ये है हमारा जोना पिल्यूसिडा, ये हमारा है जोना
पेल्यूसिडा। तो ये जोना पेल्यूसिडा वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, तो अब ये जो स्पर्म सेल वहां पे पहुंचते हैं तो इसको तोड़ नहीं पाते। तो हम स्पर्म का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। स्पर्म में हमें एक स्पर्म सेल की जो टोच थी उसको हमने एक्रोजोम मतलब केप लाइक स्ट्रक्चर था एक्रोजोम, और वहां पे एंजाइम सीक्रेट मतलब ये एक्रोजोम एंजाइम सीक्रेट करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ऐसी बात की थी और मैंने बात तब भी की थी कि ये जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम एक्रोजोम का फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एक्रोजोम हेल्प टू डिस्ट्रॉय द जोना पेल्यूसिडा, मतलब ये जोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने में एक्रोजोम हेल्प करता है, और एक्रोजोम वन टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज करता है यहाँ पे आके, और इस जो जोनियो पेल्यूसिडा है वो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और इसकी वजह से ये जो हमारा मेल गैमेट से वो ओव्यूम के पास पहुंच सकता है, और ओव्यूम के पास पहुंचने के बाद वो जाइगोट बना देता है। अब मैं आपको बता दूं पहले कि ये ओव्यूम बनने की जब प्रोसेस थी, हमने मदर गैमेट सेल मतलब ओवरी के अंदर ये कैसे बनता है तो मैंने बात की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर गैमेट सेल। जब मदर गैमेट सेल का माइटोसिस हुआ है, मतलब एक सेल में से दो सेल बनते हैं, फर्स्टली फीमेल में और मेल में दोनों में कौन सी सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, मतलब मदर सेल का डिवीजन फर्स्ट माइ मियोसिसली होता है, मतलब मदर गैमेट सेल होता है वो इंक्रीज उसके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के लिए उसके अंदर मियोसिस होता है। उसके बाद उसके अंदर माइटोटिक मियोटिक होने लगेगा, और मियोटिक होने के बाद अगर फर्स्ट मियोटिक कब खत्म होता है, ये प्राइमरी ओसाइट बनता है मदर सेल में से। तो प्राइमरी ओसाइट के अंदर जो मियोसिस है वो कब खत्म होगा, तो आपको पता है इसके अंदर जो टार्टरी फॉलिकल्स लेयर है, इसके बाद इस तरह से तीन लेयर आए हैं। तो उसमें से जो टार्टरी जो फॉलिकल लेयर है वो बन गया, मतलब टार्टरी फॉलिकल लेयर प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग बन गया, प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग ये टैटरी फॉलिकल्स लेयर बन गया। उसका मतलब प्राइमरी ओसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है, और उन दौरान एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि पोलर बॉडी मतलब कुछ नहीं, इस तरह का सेल कि जिसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसका पूरा न्यूट्रिशन हमारे प्राइमरी ओसाइट ने लिया है। उसके बाद सेकेंडली प्राइमरी ओसाइट के अंदर फिर से मियोसिस मतलब मियोटिक डिवीजन होने लगता है, क्योंकि उसको सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है। तो उस दौरान सेकेंडरी ओसाइट बनता है, तब मियोटिक कब खत्म होता है, मतलब हमें कब कैसे पता चलता है। यहाँ पे तो हमें प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियोटिक की प्रोसेस सेल डिवीजन प्रोसेस खत्म हो गई, वो हमें पता चला था कि टार्टरी जो फॉलिकल्स लेयर है वो बन चुका है, मतलब प्राइमरी जो ओसाइट है उसमें मियोटिक जो डिवीजन है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है खत्म हो गया, और सेकंड चालू हो गया, और सेकंड चालू होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बन गया। वो हमें कब पता चल जाता है, तो वो हमें तभी पता चल जाता है कि जब स्पर्म सेल जब आते हैं, जब स्पर्म सेल आते हैं वो स्पर्म सेल यहाँ पे लिखा है कि जब वो स्पर्म सेल है वो जोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, और ये जो हमारा पूरा सिग्नल है वो हमें सिग्नल देता है कि सेकेंडरी ओसाइट मतलब हमारा बन गया है, और ये जो एक रहा है वहां पे भी ये सेकेंडरी पोलर बॉडी, वहां पे भी एक सेकेंडरी पोलर बॉडी रह जाती, क्योंकि इसके अंदर से भी साइटोप्लाज्म होता है, जो न्यूट्रिशन होता है सेकेंडरी ओसाइड ने लिए है। ये दोनों हैप्लॉइड नंबर होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और ये हमारा जो सेकेंडरी ओसाइड है बाद में ओव्यूम में कन्वर्ट होता है, और ओव्यूम को हमारा ये जो स्पर्म सेल है वो फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोली है। उसके अंदर फिर से मैं बता दूं, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है एम्प्यूलरी रीजन के बारे में। एम्प्यूलरी रीजन आपको मैं बता दूं, एक पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर ये लिखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सेक्सुअली मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के करीब आए, मतलब उसके बीच में संवनन की क्रिया हो, मतलब संवनन की क्रिया हो, उसको हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन जब होता है दो मेल और फीमेल के बीच में ह्यूमन बीइंग के अंदर, तब ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो ही। क्यों क्यों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स है वहाँ ये यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में होने चाहिए। अगर एम्पुलरी रीजन में होते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एम्पुलरी रीजन से हमारा गेमेट्स है मतलब फीमेल गेमेट्स है वो यहाँ पे आ गया है, मतलब यूट्रस के पास पहुंचने वाला है, तब हमारे जो स्पर्म सेल
मतलब तब उस दौरान कॉपुलेशन की प्रोसेस हुई, सेक्सुअली मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब आए, तो फर्टिलाइजेशन होने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि ये जो एम्पुलरी रीजन है वही फेवरेबल रीजन है, मतलब फेवरेबल कंडीशन होती है फर्टिलाइजेशन होने के लिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कॉम्पुलेशन हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है, मतलब वो किस टाइम में होता है उसके डिपेंडिंग भी ये बहुत मायने रखता है, ये प्रोसेस बहुत मायने रखता है, मतलब टाइम इसमें बहुत मायने रखता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं चल पाता कि ये हमारा जो ओव्यूम है, मतलब हमारा फीमेल एग है, वो कब एम्पुलरी रीजन में होगा। तो आपको मैं बता दूं कि करीब करीब मेस्टरल साइकिल में 14 दिन, मतलब बीच में जब 14 दिन का टाइम होता है, मिडल ऑफ द मेस्टरल साइकिल, उस दौरान ओव्यूल रिलीज होता है, और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये जो हमारा ओव्यूल है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाता है। अगर उस दौरान कॉपुलेशन हुआ, मतलब मेल और फीमेल गेमेट्स एक दूसरे के, सॉरी, मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के करीब आए और उन दोनों के बीच में सेक्सुअली रिलेशनशिप हुए, तो फर्टिलाइजेशन होने के 99.9% चांसेस रहता है। तो ये पूरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और किस तरह से जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट बन गया, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया एम्पुलरी रीजन में, तो जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर कौन सी सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होनी हुई, आपको मैं बता दूं कि उसके अंदर तब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, नॉट मियोटिक। उसके अंदर बाद में माइटोटिक, मतलब आपको पता है कि मियोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ, मियोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ गेमेट्स बनने के लिए होते हैं, वो चाहे प्लांट में हो, एनिमल में हो, किसी में भी हो, सिर्फ गेमेट बनने की प्रोसेस में सिर्फ मियोटिक होता है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, सेल के इंक्रीज, मतलब ये अब हमारा जाइगोट है, उसमें से पूरा बॉडी, मतलब चाइल्ड बनाना है, लाइफ को डेवलप करना है, पूरे सेल डेवलप करने हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए अब उसके अंदर, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। और माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होने की प्रोसेस से लेकर ये जाइगोट हमारा यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आइए देखते हैं इम्प्लांटेशन। आई होप कि इस इमेज के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये पूरी इमेज अंडरस्टैंड करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारा पूरा फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे यूट्रस है। यूट्रस के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, यूट्रस के बारे में हमें सिर्फ इम्प्लांटेशन के अंदर लिखना है, मतलब अभी हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हमें सिर्फ ये फेलोपियन ट्यूब और ये ओवरी में से रिलीज होने वाला ए पार्ट, उसको हम एम्पुलरी रीजन, और एम्पुलरी रीजन क्या है वो, उसके बाद उसके अंदर किस तरह से जाइगोट फ्यूज होता है, ये जोना पिल्यूसिडा वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, मेल के अंदर जो स्पर्म सेल होता है उसके अंदर जो एक्रोजोम होता है वो किस तरह से हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए जोना पिल्यूसिडा को। उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद जो ओव्यूम होता है उस ओव्यूम को ही फर्टिलाइज करना है, मतलब ये ओव्यूम बनने की जो प्रोसेस थी उसमें किसको फर्टिलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने वो बात एक बार रिकॉल कर दी है कि मदर गेमेट सेल में से फर्स्ट बार, जब फर्स्ट आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आ सकता है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि मदर गेमेट सेल के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया होगा कि टैटरी फॉलिकल्स बनता है, मतलब टैटरी फॉलिकल्स लेयर बन जाता है, उसका मतलब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया फर्स्ट, और प्राइमरी ओसाइट बन गया है। उसके बाद प्राइमरी ओसाइट अगेन एक बार डिवीजन मियोटिक डिवीजन करता है, तो उसके अंदर ये मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन किस खत्म हुआ कि नहीं, वो कैसे हमें पता चलता है। तो वो हमें पता चलता है जब एक्रोजोम हमारा जो जोना पिल्यूसिडा है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद फर्टिलाइज होने के बाद ये जो हमारा एक हैप्लॉइड ओव्यूम है उसको फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनाता है, और ये सेकेंडरी पोलर तो वैसा ही रहता है, वो फर्टिलाइज होता नहीं है। तो ये हमारा एक ही, मतलब सिंगल नंबर ऑफ ओव्यूम बनता है, और उसके साथ फ्यूज होता है स्पर्म सेल और जाइगोट बनता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से मैं एरो ले जा रहा हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद ये, इसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए, सेकेंडरी पोलर वाला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जाना है।
तो ये पूरा इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड भी अच्छे से हो जाएगा और आपकी बुक्स के अंदर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम हमारी थियरी देख लेते हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअली रिलेशनशिप मेल और फीमेल के अंदर होता है, वो जो पोजीशन है उसमें ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस, उसको दूसरा नाम कॉपुलेशन कोइटस मतलब बोल सकते हो आप। सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस में से सीमेन रिलीज होता है इनटू टू वजाइना, इंसेमिनेशन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो मोटाइल स्पर्म, स्पर्म हमारे कैसे होते हैं मोटाइल मतलब हिल सकते हैं। क्यों हिल सकते हैं? क्योंकि हमारे जो स्पर्म सेल है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं और ये हमारी टेल है वो हिल सकती है, उसकी वजह से वो सेल स्पर्म सेल मोटाइल है। स्विंग रैपिडली, स्विंग मतलब बहुत जल्दी स्विंग करते हैं। pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the follicle tube। ये हमारा जो कैर्विक्स रीजन है वहां से एंटर होते हैं और बहुत फास्टली स्पिन करते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब्स के एम्पुलरा रीजन। मैंने यहाँ पे बताया है कि इथमस का एंड पॉइंट और हमारा जो एम्पुला के ट्यूब मतलब एम्पुला डक के स्टार्टिंग रीजन, इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो हमारा एम्पुलरा रीजन है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर द ओव्यूम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्ट द एम्पुलरी रीजन। उसके बाद यहाँ पे ओवरी में से, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस तरह से ओवरी में से जो हमारा ओव्यूम रिलीज होने वाला है वो कहाँ पे चले जाएगा? एम्पुलरा रीजन तक पहुंच जाएगा, वेयर फर्टिलाइज टेक प्लेस, और वहां पे फर्टिलाइज होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो occur if then ovum and sperm are transport stimulously to the ampullary region। मतलब फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म सेल और ओव्यूम हमारा कौन से रीजन में हो? एम्पुलरा रीजन में हो। और यहाँ पे लिखा है दिस इज अ रीजन व्हाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। मतलब ये इसका रीजन है कि क्यों हर बार अगर सेक्सुअली रिलेशनशिप हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो उस टाइम में अगर ये हमारा जो एक भी सेल मतलब ये हमारा ओव्यूम है फीमेल का वो जो एम्पुलरी रीजन के पास नहीं पहुंचा तो भी ऐसा हो सकता है। मतलब हर बार कॉपुलेशन हुए मतलब कॉपुलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप हो तो प्रेगनेंसी हो फर्टिलाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद हम किस तरह से फर्टिलाइजेशन होते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ओव्यूम है, ओव्यूम के बाद ओव्यूम के बाद एक हमारा यहाँ पे लेयर दिया गया है उसको हमने नाम दिया है पेरीवेटिलाइन स्पेस, उसको हमने नाम दिया है पेरी पेरीवेटेलाइन स्पेस, इसको हम बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। मतलब ये आपको जो पिंक कलर की दिखती है उसका कुछ फंक्शन वगैरह है नहीं अभी हमारे यहाँ पे। आपको ये सिर्फ एक जो ओव्यूम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं जोना, जो आप देख सकते हैं मैंने फिर से यहाँ पे डार्क किया है, वो डार्क है जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा है हमारा, ये जोना पेल्यूसिडा स्ट्रॉन्ग होता है और स्पर्म इसको तोड़ नहीं सकते। तो इसकी वजह से जो हमारे एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम हेल्प टू स्पर्म एंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम। ओव्यूम के साइटोप्लाज्म को स्पर्म को जाने के लिए हमारा एक्रोजोम होता है वो हेल्प करता है और एंजाइम रिलीज करता है और इस जोना पेल्यूसिडा को डिस्ट्रॉय करता है। तो आइए पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओव्यूम इज कॉल्ड इज अ फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म और ओव्यूम फ्यूज होने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है? स्पर्म कम इन कनेक्ट विथ जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओव्यूम। फिगर 3.10 के अंदर आप देख सकते हैं इंड्यूस चेंज द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल पंप। मतलब ये जो हमारा मेम्ब्रेन है जोना पेल्यूसिडा वो इस तरह से बना हुआ है कि ये स्पर्म की एंट्री ओव्यूम के अंदर जाने के लिए स्टॉप मतलब ब्लॉक करता है। दिस ensure that only the sperm can fertilize an ovular। और हमें भी पता है कि एक स्पर्म भी हमारे जो ओव्यूम है उसको फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल है। मतलब कैपेबल है एक स्पर्म भी, मतलब एक स्पर्म सेल भी आप देख सकते हैं इसमें से अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर मतलब मेल गैमेट्स के अंदर 2 to 3 मिलियन स्पर्म सेल बनते हैं, उसमें से एक भी स्पर्म सेल इस ओव्यूम को फर्टिलाइज करने के लिए
कैपेबल है और पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखा है दिस एंश्योर द ओके द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा। मतलब अब ये जो एक्रोसोम है उसको अंदर एंटर होने के लिए हेल्प करता है। तो ये एक्रोसोम का फंक्शन भी हमें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि पोलर बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है। दिस इंड्यूस अब एंटर हो गया है, ये हमारे जो स्पर्म सेल है, ये जो हमारे जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो जोना पेल्यूसिडा है, उसके अंदर ये हमारा सिर्फ रेड कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो हमारा क्या है, ओव्यूम है। तो अब मैं आपको बात करूं, अगर दिस इंड्यूस द कॉम्प्लेशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। अब एक कॉम्प्लेशन ऐसा होता है कि सेकेंडरी जो हमारा ओसाइड है, जब गैमेटोजेनेसिस मतलब ओजेनेसिस होता है ओवरी के अंदर, तब हमारा जो सेकेंडरी ओसाइड बनता है वो सेकेंडरी ओसाइड के अंदर जो मियोटिक डिवीजन है वो भी अनइक्वल होता है। अनइक्वल अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन मतलब एक हमारा छोटा सेल रह जाता है, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर तो होते हैं, दोनों में इक्वल क्रोमोसोम नंबर होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म की जो प्रोसेस है, मतलब इस एक के अंदर साइटोप्लाज्म कम हो जाता है और दूसरे के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा, क्योंकि ये जो हमारा एक जो सेल है वो ओव्यूम बनने वाला है और ओव्यूम के बाद इसको फर्टिलाइज करके फ्यूचर लाइफ बनानी है, फ्यूचर बॉडी जनरेट करनी है, तो उसको न्यूट्रिशन जरूर है इसलिए। तो उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और हैप्लॉइड ओव्यूम ओटाइड soon the haploid nucleus of the sperm that of the ovum fused together to form a डिप्लॉइड जाइगोट, और इसकी वजह से क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। आपको मैं बता दूं कि सेकंड पोलर बॉडी बना और हमारा जो सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो इनइक्वल, ये हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये है कि जब हमारे जाइगोट बनेगा, मतलब हमारे स्पर्म सेल वहां पे पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उसका मतलब ये हमारा जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। ये वन टाइप ऑफ मैसेज है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट, जाइगोट के क्रोमोसोम कितने हो गए मैं पता है, मेल के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल के 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, और दोनों फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनने वाला है और ये जाइगोट डिप्लॉइड होगा, मतलब 2n होने वाला है, और ये सब सिंगल एन है, ये भी सिंगल एन, ये भी सिंगल एन। तो आई होप कि आपको ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो समझ में आ रही है, बहुत इजी है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस। उसके पहले मैंने चार्ट यहाँ पे बता दिया है। ओजेनेसिस होता है 2n to 2n ही बनता है प्राइमरी ओसाइट, मतलब ये मदर सेल है। अब ये प्राइमरी ओसाइट है 2n, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होने लगता है। यहाँ तक क्या हुआ था, यहाँ तक इक्वल डिवीजन मतलब क्या हुआ था, यहाँ तक आपको पता है कि फर्स्ट जो ओजेनेसिस होता है उसके अंदर जो यहाँ पे होने वाला है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब 2n ओजिने ओ माइटोसिस ही होता है, मतलब उसके अंदर 2n ही होता है माइटो, उसके अंदर मिटोसिस ही होता है। उसके बाद इसके अंदर मियोसिस होने लगेगा, और मियोसिस होने की वजह से दो सेल बनने वाला है, उसमें एक पोलर रह जाता है, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म ए सेकेंडरी सॉरी ए प्राइमरी ओसाइट, मतलब ए प्राइमरी ओसाइट बना, और ये हमारा जो सेकेंडरी ओसाइड है वो पूरा जो न्यूट्रिशन है वो सक कर लेता है प्राइमरी ओसाइड के जो डिवीजन होने की वजह से। उसके बाद ये सेकेंडरी ओसाइड का अगेन मियोसिस होता है, यहाँ पे देख सकते हो मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 2 के दौरान फिर से हमारा सेकंड पोलर बनेगा, तो ये सेकंड पोलर को भी जो उसका न्यूट्रिशन है वो हमारा जो जाइगोट है वो सक कर लेगा, मतलब हमारा ओव्यूम है वो सक कर लेगा। अब आपको बता दूं कि प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियोसिस खत्म हुआ और कब पता चलता है, जब हमारे प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग टार्टरी फॉलिकल्स का लेयर बन जाता है तब, और हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स आता है तब हमें पता चल जाता है कि प्राइमरी ओसाइट बना है। उसके बाद ये सेकेंडरी ओसाइट में से हमारा जाइगोट बना, मतलब सेकेंडरी ओसाइट का जो सेकेंड मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो गया। वो कब पता चल जाता है, जब हमारे जो स्पर्म सेल है वो स्पर्म सेल सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करते हैं, मतलब हमारा जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो गया है, वो मैसेज देता है। तो आपको
अंडरस्टैंड होता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, कब हमें पता चल जाता है प्राइमरी ओसाइट के अंदर कब मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो गया, वो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इतना रीजन है हमारा। यस, ये जो हमारा रीजन है वो फेलोपियन ट्यूब का ये हमारा रीजन है, एम्पुलरी रीजन है। इतना जो बीच में रीजन है एम्पुलरी रीजन है। ये एम्पुलरी रीजन के अंदर ये हमारा जो स्पर्म सेल है आता है और फर्टिलाइज होने की वजह से अब ये जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइज जाइगोट बन जाता है। उसके बाद फर्टिलाइज जाइगोट इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आगे बढ़ता है डे 1। उसके अंदर फर्स्ट क्लेवेज मतलब उसके अंदर अब डिवीजन होने वाला है। मैंने बोला था कि उसके अंदर अब कौन सा डिवीजन होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल हमें इंक्रीज करने हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर हमें माइटोटिक डिवीजन करवाना पड़ेगा। माइटोटिक डिवीजन होने लगता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, उसको हमने फर्स्ट क्लेवेज नाम दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, उसके बाद 2 में से 4 बनते हैं, 4 में से 8 सेल बनते हैं। जो 8 सेल बनने की जो 8 सेल बनने के बाद जो जाइगोट होता है उसको मोरूला नाम दिया। इस टाइप के जाइगोट को हमने मोरूला नाम दिया। ये उसके बाद ये जो 8 सेल कंप्लीट मोरूला है वो ब्लास्टोसाइड मतलब ये जो ब्लास्टोसाइड मतलब ये हमारा यूट्रस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यस, यस, ये जो इतना रीजन है हमारा यूट्रस है। तो यूट्रस के जो सेल वॉल है उसके अंदर यूट्रस के सेल वॉल है उसके अंदर आपको पता है कि इम्प्लांटेशन मतलब हमारा जो यूट्रस की सेल वॉल है उसके अंदर एंडोमेट्रियम के इनर सेल है। एंडोमेट्रियम के मतलब ये एंडोमेट्रियम सेल है, यहाँ पे बहुत सारे सेल हो गए। तो ये सारे सेल भी ईयरली डिवाइड होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगते हैं। और ये ब्लास्टोसाइट बनाता है मतलब ईयरली। फर्स्ट अभी ये ब्लास्टोसाइट बनाई है, उसके बाद ये लास्ट स्टेज ऑफ ब्लास्टोसाइट, उसके बाद फिर से सेल डिवाइड होने के मेच्योर ब्लास्टोसाइट बनता है। और मेच्योर ब्लास्टोसाइट मतलब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बैग जैसा। मतलब हम उसको नाम देते हैं यूट्रस बैग, हमने उसको नाम दिया है यूट्रस बैग। यूट्रस की सेल वॉल है वो इस तरह का यूट्रस बैग बनाती है। और ये जो हमारा 8 to 9 डे वाला जो हमारा मोरूला जो 8 सेल वाला जो हमारा जाइगोट है वो जाइगोट इस ब्लास्टोसाइस्ट के अंदर इम्प्लांट होता है, मतलब इस बैग के अंदर आ जाता है। और इस बैग के अंदर पूरा जो चाइल्ड है वो डेवलप होने वाला है। तो इस प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन नाम दिया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ईयरली डेवलपमेंट एंड क्लेवेज। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाउ टू ट्विंस आर प्रोड्यूस। हम कई कई बार जो ट्विंस बच्चे हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब दो बच्चे एक ही साथ एक ही जो हमारा ब्लास्टोसाइड है, ये हमारा यूट्रस का जो ब्लास्टोसाइड्स है उसके अंदर एक साथ दो बच्चे पलते हैं। उसकी वजह ये है कि कई कई बार हमारे जो ओवरी है मतलब फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर से 2 फीमेल गेमेट्स रिलीज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फीमेल गेमेट्स रिलीज होते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। एक फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइज होगा और स्पर्म सेल अभी भी मतलब मिलियंस ऑफ नंबर्स में पंख पहले। तो दोनों जो हमारे ओव्यूल है दोनों को फर्टिलाइज करेंगे और दोनों ओव्यूल आगे बढ़ते हैं सेम प्रोसेस के दौरान। और दोनों ओव्यूल कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ए ब्लास्टोसाइट्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि ब्लास्टोसाइट की जो सेल है उसके अंदर ये मैंने आपको बताया था कि इनर वॉल है यूट्रस की, इनर वॉल है यूट्रस की। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो इनर वॉल है यूट्रस की वो तैयार हुई होती है फर्टिलाइज जाइगोट को अपने पास स्टोर करने के लिए। लेकिन फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये इनर वॉल पूरी टूट जाती है और ब्लडी पार्ट बाहर निकलता है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल तक देखा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये इनर वॉल वैसे की वैसे रहेगी और ये जाइगोट को अपने अंदर मतलब इस ब्लास्टोसाइट बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पूरा जो जाइगोट है उसको चाइल्ड के अंदर डेवलप करने की प्रोसेस स्टार्ट करती है। उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन बहुत इजी। फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया, तो सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हुआ तो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर तो ये देखा ही। फिर भी यहाँ पे लिखा है कि जो मेल बॉडी होती है उसके पास
दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। मेल के गैमेट्स के पास दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, एक्स एक्स। तो आपको मैं बता दूं, अगर मेल का गैमेट्स एक्स टाइप का है और फीमेल का गैमेट्स भी एक्स टाइप का है, और उन दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्यूचर जो जनरेशन है उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम नंबर बनेगी, तो उसका मतलब है फ्यूचर जो चाइल्ड है वो फीमेल होगी। और मेल के गेमेट्स वाई है, उस टाइप के गेमेट्स के जो वाई टाइप के जो गेमेट है वो हमारे ओव्यूम को फर्टिलाइज करेंगे, वाई टाइप के जो गेमेट्स है वो हमारे ओव्यूम को फर्टिलाइज करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फ्यूचर चाइल्ड है वो फ्यूचर चाइल्ड हमारी मेल रहेगा। मतलब वाई एक्स, मतलब एक्स वाई टाइप का जो हमारा पूरा जाइगोट बनता है वो हमारा मेल बनेगा। मतलब 50% चांसेस रहते हैं फीमेल और मेल चाइल्ड होने के। तो ये पूरी प्रोसेस है सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत बहुत डिटेल के अंदर और बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया है क्रोमोसोमल थियरी के अंदर। उसके बाद ये इम्प्लांटेशन की मैंने यहाँ पे एक अपनी फिगर दी गई है, आपको मैं बता दूं कि पहले हमने कितना पार्ट देखा था इसकी पहले की फिगर में, यहाँ तक का पार्ट हमारा फर्टिलाइजेशन था। अब ये जो हमारा इतना जो बीच में बीच वाला जो पार्ट है वो है हमारा इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस बहुत इजी है, कुछ ऐसा है नहीं। ये जाइगोट बन गया है तो 248 सेल का जो ब्लास्टोमर बनता है उसको हमने नाम दिया है मोरूला, उसको हमने नाम दिया है। 8 to 16 सेल का जो ब्लास्टोमर है उसको हमने नाम दिया है मोरूला। मतलब इस टाइप का जो जाइगोट है उसको हमने नाम दिया है मोरूला। अब ये मोरूला कहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है, हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस की जो सेल वॉल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ट्रोपोब्लास्ट। मतलब यूट्रस का ये जो ट्रोपोब्लास्ट बनता है, मतलब ये जो ब्लास्टोमर है अगेन उस ब्लास्टोमर के सेल डिवाइड होने लगता है और एक ट्रोपोब्लास्ट बनता है। मतलब इस सेल के पास साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशन आ जाता है। न्यूट्रिशन आने की वजह से ये जो ट्रोपोब्लास्ट है वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगता है। और साथ साथ में जो यूट्रस की जो सेल है, इनर सेल है, वो भी डिवाइड होने लगते हैं और इनर सेल मास बनाते हैं, और इनर सेल मास बनाते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। इसके अंदर ये जो हमारा मोरूला जाइगोट है, मतलब मोरूला टाइप का जो जाइगोट है, ब्लास्टोमर्स आप उसको भी बोल सकते हो। तो ब्लास्टोमर हमारे ये जो ट्रोपोब्लास्ट है उसके और हमारे यूट्रस के सेल डिवाइड होने की वजह से जो बैग बनी है उसके अंदर ये ट्रांसफर हो गए, उसको हमने नाम दिया है ब्लास्टोसाइट। उसको हमने जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया है ब्लास्टोसाइट। और इसके अंदर ये हमारा जो जाइगोट है इम्प्लांटेशन होगा, मतलब इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। और वहां पे हमारा चाइल्ड होता है वो डेवलप होता है और ग्रोथ होता है। तो ये हमारा इम्प्लांटेशन प्रोसेस। आइए थियरी देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्मथ। इथमस में से ओवरी डग में से आगे बढ़ने इथमस में इथमस है जो फेलोपियन ट्यूब की जो प्रोसेस, फेलोपियन सॉरी फेलोपियन ट्यूब है हमारी, उसमें से जो इथमस है वहां से जो हमारा जाइगोट है आगे बढ़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्लेवेज, मतलब क्लेवेज टूवर्ड द यूट्रस, यहाँ पे जो ये पूरी स्टेज है उसको हम क्लेवेज कहते हैं, टूवर्ड द यूट्रस एंड द फॉर्म ऑफ 2 4 8 16 डॉटर सेल कॉल्ड इज अ ब्लास्टोमर। ये 2, उसके बाद 4 और उसके बाद ये 8 सेल हमारा जो बनता है उसको हमने ब्लास्टोमर्स किया है, कॉल्ड इज अ ब्लास्टोमर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 6 सेल, और हमारा जो एम्ब्रियो है वो 8 से 6 सेल का बनता है। तो ये हमारा बन जाता है मोरूला। और मोरूला के बाद ये हमारा ब्लास्टोसाइड किस तरह से बनता है आप देख सकते हैं, ABCDE F, और F के बाद ये हमारा ब्लास्टोसाइड बन गया है, मतलब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर ये जो हमारा F है वो स्टोर हुआ है। और ये जो हमारा ब्लास्टोमर्स सेल है, आप ये सेल का नाम है ब्लास्टोमर्स। ये जो सारे सेल है वो है हमारे ब्लास्टोमर्स। और ये सेल आप देख सकते हैं, ये जो सेल है ये ब्लास्टोमर सेल बन जाते हैं। और ये जो सेल है वो हमारे जो जाइगोट्स के जो सेल होते हैं, मतलब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा ब्लास्टोसाइड है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये ब्लास्टोसाइड है हमारे यूट्रस के अंदर, आप देख सकते हैं ये है ना हमारा ये ब्लास्टोसाइड के बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं FGH और H टाइप का जो यहाँ पे ट्रांसफर होता है। मोरूला जो होता है वो ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद यूट्रस की जो सेल वॉल है वो डिवाइड होने लगती है, और यहाँ पे पूरा चाइल्ड है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि ब्लास्टोमर आर कॉल्ड एज अ मोरुला, द मोरुला कंटेन डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसाइट। जो मोरुला है वो किसमें ट्रांसफर होता है? ब्लास्टोसाइट के अंदर। मैंने बोला था कि अब इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। ये हमारा ब्लास्टोसाइट है और इसके अंदर हमारे 8 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो पूरा है वो हमारा ब्लास्टोसाइट एज द मूव फर्दर इनटू यूट्रस। और ये जो हमारा ब्लास्टोसाइट है वो कहाँ पे मूव होता है? यूट्रस में। फर्दर यूट्रस की जो सेल वॉल है वहां पे ट्रांसफर होता है। यूट्रस में ब्लास्टोमर इज अ ब्लास्टोसाइट अरेंज इनटू द आउटर लेयर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। और जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट है पूरे यूट्रस के वो डिवाइड होने लगते हैं। इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इज इनर सेल मास। और ये जो सेल है वो ट्रोपोब्लास्ट के सेल के साथ मर्ज होते हैं। और जो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो बहुत सारे सेल आए हैं, मास बल्क में जो सेल आए हैं, उसको हमने इनर सेल मास बोला है। उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। मतलब ट्रोपोब्लास्ट के जो सेल है उसको हमने नाम दिया है इनर सेल ऑफ मास। मैंने आपको एक फिगर के अंदर दिखा देता हूँ। मैंने अपनी जो बुक्स के अंदर जो फिगर ड्रॉ की थी, यस, ये जो आपको दिख रहा है जो सारे रेड सेल है वो इनर सेल है। और ये जो रेड सेल है किसके इनर है? ट्रोपोब्लास्ट के इनर सेल है। मतलब ट्रोपोब्लास्ट के अंदर आए हुए जो सारे मास बल्क में जो सेल है उसको इनर सेल नाम दिया है। उसको बाद अरेंज इनटू द ओके द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन अ गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब ये जो हमारा एंडोमेट्रियम है उसके साथ ये जो ट्रोपोब्लास्ट है उसका जो लेयर है वो अटैच होता है। और एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होने के बाद द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट एंड एम्ब्रियो। जो हमारे जो इनर सेल है ओपन होने लगते हैं, मतलब ओपन हो जाते हैं। इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर था कि एक इसके अंदर 8 सेल बने हुए थे। अब ये जो सेल है वो ओपन होने लगते हैं। और ओपन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो आफ्टर द अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली। और जब ये अटैचमेंट हो जाता है, किसके साथ अटैचमेंट हो जाता है वो भी आपको मैं बता दूं। पिछली इमेज के अंदर अच्छे से बताया गया है, यस आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे ब्लास्टोसाइड है उसके सेल ये यूट्रस के जो सेल होल है उसके साथ अटैच होने लगते हैं। मतलब इसके बाद ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके येलो जो बता रहा हूँ, यस वेट अ मिनट, मैं कलर, यस कलर चेंज हो गया। अब ये यहाँ पे जो ये जो यूट्रस की सेल वॉल है उसके जो सेल है वो रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं। अब ये इसके सेल होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं। मतलब एक ट्रोपोब्लास्ट तो है ही, ये जो तुम्हारा एच है वो ट्रोपोब्लास्ट ही है, उसके सेल है सब वो तो सब है। लेकिन ये ट्रोपोब्लास्ट के सेल जब किसके साथ अटैच होते हैं? यूट्रस की इनर सेल वॉल के साथ अटैच होते हैं, तब यूट्रस की जो सेल वॉल होती है वो रैपिडली डिवाइड होने लगती है। रैपिडली उसके सेल भी बढ़ने लगते हैं, ज्यादा होने लगते हैं, क्योंकि अब वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर पूरा बनता है। As a result, the blastocyte become a embed into the endometrium of the uterus। और दो हमारा जो ब्लास्टोसाइड है वो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, उसके साथ जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद वहां पे ही हमारा जो जाइगोट है वो डेवलप होने वाला है उसी बैग के अंदर। तो उसको हमने नाम दिया है इम्प्लांटेशन। उसको हमने नाम दिया है इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड टू प्रेगनेंसी। और वो हमारी जो प्रेगनेंसी की उसके बाद जो पूरी प्रोसेस होती है उसको लीड करते हैं। तो आइए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे से वीडियो की हेल्प से एनिमेटेड देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल वेजाइना है जहाँ पे स्पर्म सेल आने वाले हैं, इंसेमिनेशन होगा। देख सकते हैं जो छोटे छोटे स्पर्म सेल है एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी कैर्विक स्पेस है, यहाँ से एंटर हो गए। एंटर होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। देख सकते हैं दोनों टाइप की, दो आधे लेफ्ट हैंड साइड की फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, आधे राइट साइड की और यहाँ पे आते हैं। और इस फेलोपियन ट्यूब ने जो ए ओव्यूम रिलीज किया है ये हमारा है एपिलरी रीजन, वहां पे जाके उसको फर्टिलाइज करते हैं। देख सकते हैं उसमें जो हमारा जोना पेल्यूडिका है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे जो स्पर्म सेल है वो उसका जो एक्रोसोम्स है आगे वाला वो वन टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज करता है उसको, मतलब और उस लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और वहां से वो एंटर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस
देख सकते हो एंटर होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब अब जाइगोट बन गया और जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होगी। मियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। मियोटिक लिए सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 8 सेल को हमने नाम दिया है 8 to 16 सेल की जो कंडीशन है उसको हमने नाम दिया है मोरुला। वो अब वो यूट्रस में जाने वाली है। ब्लास्टोसाइट बन गया है। ब्लास्टोसाइट बनने के बाद ट्रोपोब्लास्ट भी बन गया है। देख सकते हैं ट्रोपोब्लास्ट बन गया है। अब ये हमारे जो यूट्रस है उसकी सेल वॉल के साथ अटैच होता है और अटैच होने के बाद ये जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर इस बैग के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया और इम्प्लांटेशन होने के बाद हमारा जो चाइल्ड है वो डेवलप होने लगा है। मतलब फॉर दैट प्रेगनेंसी प्रोसेस वो चाइल्ड होने लगा। मतलब हमारा अब हम आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो वो जो प्रेगनेंसी के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो यूट्रस की जो सेल वॉल है उसके अंदर इस बैग के अंदर किस तरह से जो चाइल्ड है डेवलप होता है, कितने टाइम में डेवलप होता है, कितने डे के अंदर कौन कौन सा जो ह्यूमन ऑर्गन है वो डेवलप होता है, उसके बारे में हमें डिटेल के अंदर बात करनी है। तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया है इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के अंदर आपको डिफिकल्टी हो। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।